नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मेरा बन रहा है नाश्ता, और नाश्ता समझे या खाना समझे, दोनों ही चीज़ें एक साथ हो गई हैं। और इसके बाद फिर आगे का वीडियो बनाएंगे, जैसे भी हो सकता है। क्लीनिंग का ही वीडियो आज की भी बनेगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी आप लोग इस नाश्ते को एंजॉय करें। कितना सुंदर लग रहा है ना। और मैं बता दूँ, आज है शनिवार, मतलब सैटरडे है। और डेट क्या है पता नहीं। डेट का मुझे नहीं याद रहता। तो एक बार मैं बता दूं, ये मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी सूखी हुई, और चुकंदर मतलब बीटरूट डाल करके मैंने पूरी बनाई है। और कभी कभी ऐसे नाश्ते अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने बनाया। तो ये रहा हमारा आज का नाश्ता, भिंडी की सब्जी, दही और बीटरूट की पूरी। कई बार हम हाउसवाइफ ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जमा करके रखते हैं, जैसे कि लगता है कि ये कूड़े का चीज़ है, लेकिन नहीं, हम बहुत ही ज़रूरी चीज़ें ही रखते हैं और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं। तो मैंने एक ऑयल का कैन था, उसका ढक्कन था, जिसको मैंने रख लिया था ऐसे ही। और देख सकते हैं कि मेरा ये टेबल है छोटा सा, जिस पे मैंने गमला रखा हुआ है। तो इसके 4 पैर जो है ना, उसमें से एक पैर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। चाहे तो वो ज़मीन ही थोड़ी सी ऊपर नीचे है, या इसी का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि पुराना भी हो गया। तो मैंने इसके नीचे यही कैप जो है ना, उसको मैंने लगा दिया, और फिर उसको मैंने देखा तो बहुत बढ़िया से फिट हो गया। तो इसको देखिए, कुछ इस तरीके से लगाना है। मैं तो ऊपर से लगता तो ऊपर से भी लगा देती, लेकिन वो बड़ा बढ़िया से अंदर की साइड से फिट हो गया। तो मैंने सोचा चलो फिर इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, और इसकी वजह से मुझे ये हुआ कि ग्लू भी नहीं लगाना पड़ा। तो देखिए ये फाइनल में कैसे टिका हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया से फिक्स हो गया। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से आप अपने घर के छोटे मोटे काम को सही कर सकते हैं। चलिए, बीच में मुझे लंच का टाइम हो गया था, तो मुझे सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि सिर्फ टिप्स और ऐसी चीज़ों से काम नहीं चलता, वो तो सब कुछ साथ में चलता है। बीच बीच में जैसे ही समय मिलता है तो खाना भी बनाना होता है। तो मैं बना रही हूँ आज पके हुए, मतलब सीताफल बोलते हैं, कद्दू भी बोल सकते हैं, उसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो मैंने पचफोरन डाला, हींग डाला, तेज़पत्ता, और साथ में कुछ सूखे मसाले, जो नॉर्मल मसाले होते हैं, कम से कम मसाले डाल करके, और फिर मैं इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने सूखी सब्ज़ी तो कई बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, पर इस तरीके का जो ग्रेवी की सब्ज़ी बनती है ना, वो चावल वगैरह के साथ या पूड़ी बना लें तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बनाया थोड़े से जैसे सब्ज़ी मसाला होता है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और साथ में लाल मिर्च पाउडर, साथ में मतलब हल्दी, नमक, यही सारी चीज़ें डाल के, और बाद में मैंने इसमें अमचूर डाला। वैसे आप चाहें तो इसमें प्याज लहसुन भी डाल करके बना सकते हैं, पर ये बिना प्याज लहसुन के भी बहुत टेस्टी बनती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें प्याज लहसुन डालें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीताफल आया था, तो ये बहुत बढ़िया पका हुआ सा था, पीला वाला था। वैसे इसकी सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं ग्रेवी ही बना लूँ, तो ये होगा कि दाल नहीं बनानी पड़ेगी। तो बस इसको इस तरीके से मसाले पका के, और इसके बाद इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर मैंने एक आलू भी डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से भून के, और बस पानी डाल दे, गरम मसाला और अमचूर पाउडर, 2 चीज़ें बाद में डाल के, और ढक्कन लगा के 1-2 सीटी लगा दें। जैसे कि अभी नमक डाल दिया मैंने, तो बहुत अच्छी एक सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, फटाफट बन जाती है, आसान होता है अगर घर के काम कर रहे हैं तो। हाँ, यहाँ पर 1 चम्मच चीनी भी मैंने डाला, थोड़ी मिठास को और बढ़ाने के लिए, तो वो अच्छी लगती है। चलिए, अब अच्छे से मिला करके पानी डाल के, और इसको बंद कर दूँगी।
कई बार घर की जो सेटिंग होती है जैसे कि सोफ़ा कवर या पिलो कवर या जो सोफ़ा का सेट होता है, ये सारी चीज़ें देख कर के हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, ये हमारा सोफ़ा काफ़ी पुराना है। इसमें वो गद्दे वाली चीज़ें नहीं है जिसके ऊपर से मैं कोई भी अच्छा सा कवर लगा कर के सही से रख दूँ। तो मैंने दिवाली के आसपास इस पे बड़े बड़े पिलोज रखे थे, कुशन रखे थे एक्चुअली। और जो मेन गद्दा था इसका, जो कि ऊपर नीचे दोनों ही लगा हुआ था, वो मैंने हटा दिया था। तो कुछ चेंज हो गया था, लेकिन अब उसको भी देख के मुझे बोरियत होने लगी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी गद्दे को फिर से यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले तो ये काम था कि इन सभी कवर्स को हटाने थे। तो मैं कोई भी चादर वादर होता है ना, तो उसको मैं काट के नीचे की तरफ लगा देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इस गद्दे के अंदर 2 कवर लगे हुए हैं। और इसके ऊपर से अगर मैं कोई बढ़िया वाला कवर लगाना चाहती हूँ तो नहीं लग पाता, क्योंकि ये कटे हुए गद्दे हैं। अगर वो एक में होता तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे सेम ही है जिस टाइम हमने लिया था। तो सोफ़े वाले ने ही हमें कुछ इस तरीके से करके दिया, उतनी नॉलेज नहीं थी, तो अब वही यूज हो रहा है। लेकिन उससे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है कि वो कई बार क्या होता है ना, बीच से निकल जाता है। लेकिन अभी इतना बजट भी नहीं है कि मैं इसको ठीक कराऊं या नया सोफ़ा ले लूं। तो मैं बस ऐसे ही कुछ कुछ जुगाड़ू हैक्स करते रहती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो एक कवर है, कवर कहें या कपड़ा जैसे होता है उस टाइप से है। तो मैं ये ख़रीद के लाई थी, बना बनाया हुआ है। इस पे कॉटन के धागे से थोड़ा सा मतलब ऐसे है, कुछ डिजाइन बना हुआ है। तो इसको मैं 3 पीस लेके आई थी और इसे मैंने ऊपर की साइड से लगाया। वैसे पहले मैंने नीचे की साइड से लगाया हुआ था, लेकिन अभी मैंने ऊपर की साइड से लगाया। और सोफ़े गर्मी की वजह से या पता नहीं क्यों थोड़े से लग रहा है जैसे सिकुड़ गए हैं, तो ठीक से गद्दे सेट ही नहीं हो रहे थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा चेंज करती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये पीला वाला जो कपड़ा है वो आप देख सकते हैं, मैंने बनाया था काफ़ी दिन पहले। इसके नीचे मैंने कुंदे भी लगाए थे, जो ऊन के होते हैं ना, वो फ्लावर जैसे लगाए थे। और लेकिन वो धोते टाइम थोड़ी सी उलझन होती है, तो मैंने उसको निकाल दिया था। तो अब नहीं लगा रही हूँ, अब ऐसे ही मैंने बिछा दिया। ये सिंपल ही सही लग रहा है। तो ज़रा सा चेंज करने से कितना लुक बढ़िया आ गया। और वैसे आप कहेंगे कि ये पीला और ग्रे कलर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन होता है ना, मीडियम वर्ग की फैमिली में इतना मैचिंग नहीं करके देखा जाता है, क्योंकि आप मैचिंग करने के चक्कर में बहुत सारे बजट गड़बड़ हो जाते हैं और उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए जो है उसी को मैंने ढंग से रख दिया है, बना दिया है। और अब यही 1-2 महीने तक चलता रहेगा। देखूँगी अगर कुछ और हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगी। एक्चुअली वो जो पीला वाला जो कपड़े का मैंने कवर बनाया था, तो ऊपर नहीं बनाया, सिर्फ नीचे नीचे का बनाया। तो ऊपर अच्छा नहीं लगता वो ग्रे कलर, मुझे थोड़ी बोरियत सी हो गई है, तो इसीलिए मैंने इस पे वाइट लगा दिया है। और वैसे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और वो जो कुशन थे बड़े वाले, उसको मैंने हटा दिया। तो आप लोग बताइए, क्या ऐसे थोड़े से कम बजट में चीज़ों को करने के लिए आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या? चलिए, एक रूम है मेरा जो कि अक्सर हाँ खाली ही रहता है। इसमें पहले मेरा बेटा रहता था, जो कि अब यहाँ पे नहीं है। और ये रूम तकरीबन ऐसे ही है। तो 2 बेड लगे हुए हैं, लेकिन वो दोनों बेड मेरे दोनों बच्चों के बचपन की बेड है, जो कि सिंगल सिंगल बेड था और बीच में कंप्यूटर टेबल लगवाया हुआ था। लेकिन क्योंकि अब उनका यूज़ भी नहीं है और यूज़ करने के लिए लोग भी नहीं है, तो मैं अभी नया ख़रीदने के किसी भी फिराक में नहीं हूँ। मैं उसी को थोड़ा सा सही से रख देती हूँ। तो कंप्यूटर टेबल को साइड कर दिया और जो दोनों सिंगल बेड थे ना, उसको मैंने जोड़ करके डबल बेड की तरह कर दिया। लेकिन क्योंकि इसका जो पीछे का बैक जो होता है ना, वो नहीं है, था पहले, लेकिन शायद मैंने उसको हटा दिया क्योंकि वो थोड़ा टूट गया था। तो अब ये बिना बैक के है। तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना जो कुशन मैं सोफ़े पे रख रही हूँ, उसी कुशन को मैं यहाँ पे रख दूँ। तो ये बहुत बढ़िया इसका बैक काम करेगा, जो कि डिज़ाइंस में आप लोग गद्दे वद्दे लगवाते हैं उस टाइप से।
और यहाँ पर ऐसे है कि बस हम लोग कभी कभार कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए, मेरी बेटी डांस क्लास करती है तो वही सब करने के लिए इस रूम का यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे वही गद्दे जो कि कुशन वहाँ पे रखे थे सोफ़ा पर, इनको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया। तो इससे ये हुआ कि ना बहुत अच्छा लुक आ गया और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने बेड का जो पिछला हिस्सा होता है वो नहीं बनवाया हुआ है। और इस तरीके से थोड़ा सा चेंज, थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना क्रिएटिविटी करके आप घर के ही चीज़ों को अदला बदली करके बहुत अच्छे से घर को सही कर सकते हो। तो मैं भी अभी वही कर रही हूँ। मेरी ऐसी मतलब हालत ऐसी नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी लगवाऊँ, कुछ भी करूँ। तो इसीलिए इसी में मुझे अरेंज करना था और हस्बैंड भी अब इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है कि मैं कुछ और करूं, तो मुझे इसी में एडजस्ट करना है। ज़िंदगी ही ऐसे ही निकलती गई तो अब इतनी ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं होती हैं कि हमें नया ही लेना है, नया ही करना है। तो इस घर के अंदर आप ज़्यादातर चीज़ें जो देखेंगे वो मेरे ही हाथों से थोड़ी बहुत डेकोरेटिव या DIY या कुछ ऐसे अरेंजमेंट के साथ मैं सही करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी सी शाम का टाइम हो गया, बीच में मैंने वो सब करने के बाद मैं बैठ गई थी और चाय वाय पीने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अब इसको तह लगाना है, माँ बेटी दोनों मिल कर के करेंगे। कुछ लगा लिए, कुछ पर्दे धोए थे। जो पिछला वीडियो जो मैंने डाला था उसमें वही था कि मैंने बहुत सारे पर्दे निकाले थे, तो सबको धीरे धीरे धो के रख भी रही हूँ। तो तह भी लगाना होता है और कुछ इस तरीके से अब दिन निकल गया है और चीज़ें सही हो गई हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स के साथ मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।